जी लो, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम भी फिनिश हो गया जी। अब बात करनी है हम लोगों को रिगार्डिंग, नहीं हो एक और है, इसको होमवर्क में करना फिर। अब बात करेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। आपको पता है मेनली क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आ रहा है, मेनली आई वुडंट से ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल है एंड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल की कम है। फैक्चुअल इन्फो थोड़ी सी कम पूछी जा रही है इस चैप्टर में से। तो ऑब्वियसली जब हम रिवाइज भी करेंगे हमारा ध्यान जो है वो इन्हीं सारी चीजों पर ज्यादा रहेगा कि न्यूमेरिकल पे थोड़ा ज्यादा, फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फिर फैक्चुअल इन्फो थोड़ी सी कम, ठीक है। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट है एसिड्स का एंड बेस का। जल्दी से बताओ, आर्नियस क्या कहता था? आर्नियस कहता था पानी में डालने पर जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड, पानी में डालने पर जो OH नेगेटिव आयन देगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है सर। ब्रॉन्स्टेड क्या कहता था? ब्रॉन्स्टेड कहता था जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है वो एसिड, जो H पॉजिटिव आयन ले सकता है वो क्या कहलाएगा? बेस। ब्रॉन्स्टेड ने बोला था कि हर एक एसिड का अपना बेस होता है और हर एक बेस का अपना एसिड होता है। हर एक एसिड का अपना बेस होता है और हर एक बेस का अपना एसिड होता है। एसिड से अगर बेस बनाना है तो उसमें से H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दो, बेस से अगर एसिड बनाना है तो उसमें H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल ये देखो HCl, इससे इसका बेस बनाना है तो H पॉजिटिव आयन माइनस कर दो, बेस से अगर एसिड बनाना है तो उसमें H पॉजिटिव आयन क्या कर दो? आप ऐड कर दो, ठीक है सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरे ब्रेक नहीं मिलने वाला अभी, इस चैप्टर के बाद देता हूं मैं ब्रेक ना। आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश होगा फिर लेंगे ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या था सर? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है? लुईस एसिड। कई प्रकार के होते हैं लुईस एसिड, पहला जिनका ऑक्टेट जो होता है वो इनकंप्लीट होता है। ऑक्टेट जो होता है वो क्या होता है? दैट इज इनकंप्लीट। जैसे BF3, बोरन के यहां पर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने और ने बॉन्ड बना ली, कितने हो गए? 6। इट कैन एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर कैटायंस जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लाइक H पॉजिटिव आयन हो गया, Cl पॉजिटिव आयन हो गया, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अगर अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। और जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है वो भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है, कहीं से लोन पेयर लेंगे, खाली ऑर्बिटल है उसको बैठ जाओ उसमें, PCl5 हो गया, SiF4 हो गया, ठीक है। और सिमिलरली लुईस बेस, जो लोन पेयर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ये भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे ये देखो वाटर का ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी लोन पेयर बचा हुआ है, किसी को डोनेट कर सकते हैं, बेस है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी लोन पेयर बचा हुआ है, किसी को डोनेट कर सकते हैं, लुईस बेस है। नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव। ये तो नजर आ ही रहा है कि नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर किसी को दे सकते हैं। नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये कॉन्सेप्ट है किसका सर? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो वाटर में डालने पर फुली डिसोशिएट नहीं होते, जिनका अल्फा जो है वो लेस देन 1 आता है, जिनका अल्फा जो है वो क्या आता है? लेस देन 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट दो ही तरह के पढ़ने हैं आपको, या तो वीक एसिड पढ़ना है या वीक बेस पढ़ना है। वीक एसिड और या वीक बेस। अगर वीक एसिड है तो उसका Ka कैसे लिखा जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, बहुत बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देंगे, तो के इज सी अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और एच पॉजिटिव आयन सी अल्फा यहां पे। सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये वाला नीचे वाला तब यूज होगा जब अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.05 होगा, या के ए अपॉन सी लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा। फिर ऊपर वाला कब यूज होगा, जब अल्फा ग्रेटर देन 0.05 होगा, या के ए अपॉन सी ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तब ऊपर वाला और नहीं तो नीचे वाला। सिमिलरली वीक बेस के लिए भी सेम लिखूंगा, जैसे के ए था डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का, ठीक है, और ये है डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस का, टी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सेम बेटा सेम ही आएगा, ठीक है। फिर वही यहां पर भी अल्फा अगर लेस देन 1 होगा, 1 माइनस अल्फा को 1 रख देंगे, यानी कि के बी सी अल्फा स्क्वायर होगा, ओ एच नेगेटिव आयन सी अल्फा के बराबर है यहां पे। ये कब यूज होगा, जब अल्फा ग्रेटर देन होगा 0.05 के, या के बी अपॉन सी ग्रेटर देन होगा 25 इंटू 10⁻⁴ के। और सर ये कब यूज होगा, जब अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.05 होगा, या के बी अपॉन सी ग्रेटर देन होगा, सॉरी बेटा लेस देन लिखना था, लेस देन होगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ के, ठीक। सिमिलरली एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिनोट किससे किया जाता है, दैट इज के डब्ल्यू से। नाम से ही पता चल रहा है पानी के डिसोसिएशन से जो आयंस बनती हैं, पानी जब टूटता क्या बनता है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन को बुक्स में H3O पॉजिटिव आयन भी लिखा हुआ है, बात एक ही है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, दैट इज के डब्ल्यू कहलाता है। के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता अगर किसी पानी को हम गर्म करेंगे तो एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली के डब्ल्यू भी ज्यादा आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा के डब्ल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज। इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच। सर पीएच होता क्या है, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है अगर सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। सर व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट, जब एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 1 मोलर से लेस होती है। जब एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से लेस होती है तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीएच है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे पीओएच भी होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे पी के ए भी होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, पी के बी भी होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, पी के डब्ल्यू भी होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू। जिसका भी पोटेंशियल निकालना है उसको नेगेटिव लॉग में डाल सकते हैं, ठीक है। पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब पीएच स्केल की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पीएच स्केल छोटा होता जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच कम हो जाएगी, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पीएच स्केल छोटा होता जाएगा। जैसे राइट नाउ न्यूट्रल पीएच कितनी है,
इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सर 7 आएगी। और क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो पीएच स्केल छोटा होता जाएगा, ये 0 से 13.6 हो जाता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। तब न्यूट्रल पीएच कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 6.8। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 न्यूट्रल पीएच है, 7 से नीचे जाते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। वैसे 37 डिग्री सेल्सियस पे 6.8 न्यूट्रल है, 6.8 से नीचे जाते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और 6.8 से ऊपर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। 6.9 वाला इस टेम्परेचर पे 6.9 वाला न्यूट्रल पीएच से ऊपर है तो वो बेसिक है। इस टेम्परेचर पे 6.9 पीएच वाला 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात, कि पीएच प्लस पीओएच वो पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि KW 10⁻⁻14 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻14 जो कि 14 आ जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ छोटी छोटी और बातें, कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो पीएच चेंज होता है 1 यूनिट बाय 1 यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ाओगे तो पीएच 1 यूनिट कम होगा। सर क्या मतलब है, मान लेते हैं किसी की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01 मोलर H पॉजिटिव आयन की, अब आपने कर दी 0.1 मोलर, 10 गुना बढ़ा दिए। ठीक है, तो पीएच में जो चेंज आएगा वो सिर्फ 1 आएगा और वो कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ी है, पीएच 1 कम होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना घटी है तो पीएच 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, और कुछ चीजें, हाँ, अगर कभी भी H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻x है तो पीएच सीधा लिख सकते हैं आप x। अगर कहीं H पॉजिटिव आयन ऐसा है A × 10⁻⁻x है, तब पीएच किसके बराबर होगी, x माइनस लॉग ए। यानी कि अगर 5 × 10⁻2 है, H पॉजिटिव आयन है 5 × 10⁻2, तो पीएच किसके बराबर होगा, 2 माइनस लॉग 5, 2 माइनस लॉग 5। कुछ आपको लॉग याद होने चाहिए, लॉग बेस 10 है, लॉग 1 0, लॉग 2 0.3010 होता है बट 0.3 से काम चल जाएगा, लॉग 3 0.4771 होता है बट हमारा काम 0.48 से चल जाएगा, लॉग 5 0.7। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, सर नहीं पेपर में आ गया, मान लो लॉग 9 आ गया, तो क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, log 3 तो ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। आइए पीएच फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, मान लो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की, सबसे पहले इसकी मोलैरिटी फाइंड करिए, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करिए H पॉजिटिव है, एंड थर्ड स्टेप क्या करना है, पीएच। सर एक क्वेश्चन प्लीज, बिल्कुल, मान लीजिए HNO3 दे रखा है 5 × 10⁻⁻2 मोल, आपको इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है, पीएच। पहले स्टेप में क्या बोला मैंने, क्या मोलैरिटी फाइंड आउट कर लिया, सर मोलैरिटी दे रखी है उसकी, ऑलरेडी मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, अब फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की,
एक HNO3 से H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे सर? एक बनेगा, एक। यानी कि अगर ये 5 इंटू 10⁻² मोलर है तो ये भी 5 इंटू 10⁻² मोलर होगा। तो पीएच किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। फिर अभी अभी लास्ट पेज पे आपने लिखा, अगर कहीं पर H पॉजिटिव आयन A इंटू 10⁻⁻x है तो पीएच किसके बराबर होगा? x माइनस लॉग ए। ये देखो, A इंटू 10⁻⁻x दैट इज 5 इंटू 10⁻²। तो सीधा पीएच किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस लॉग ए, यानी कि 2 माइनस लॉग 5। और लॉग 5 की वैल्यू अभी अभी रखी है हमने 0.7, सर 1.3 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। सर अगर आपने H पॉजिटिव आयन या एसिड लिख लो, एसिड को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, यानी कि उसमें पानी डाल दिया। सर तब कैसे पीएच निकालेंगे? पहले तो यही है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये मोलैरिटी और वॉल्यूम है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, ये मोलैरिटी और वॉल्यूम है डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां से निकालेंगे M2, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई एसिड की। फिर वही मोलैरिटी आ गई, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो, पीएच आ जाएगा, जैसे इसमें किया हमने। सर एक क्वेश्चन इस पे भी करा दो, करा देते। फाइंड पीएच व्हेन 10 ml of 0.1 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड का मतलब पानी डाल दिया उसमें, 100 ml। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमेशा ज्यादा होती है और डाइल्यूट की कम होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमेशा कम होती है, डाइल्यूट वाले की ज्यादा होती है। M1 कितना दे रखा है? 0.1। V1 कितना दे रखा है? 10। बाद वाली मोलैरिटी हमें निकालनी है, बाद वाली वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 100। सर M1 V1 M2 V2 लगाएंगे, M2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2। सर 1/, कितना आ जाएगा? ये गया 10 से 10 गया, 1/100, यानी कि 0.01 आ जाएगा। क्या इसको 10⁻² मोलर बोल सकते हैं? अगर आपके पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो क्या H पॉजिटिव आयन की आ जाएगी? ये 10⁻² है तो ये भी 10⁻² है। अभी अभी हमने पढ़ा था, अगर H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻x है तो पीएच कितना होगा? x होगा। पीएच कितना होगा? दैट इज x होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से लेस देन आई 10⁻⁻6 मोलर, देन H पॉजिटिव आयन जो वाटर से आता है उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उस समय H पॉजिटिव आयन टोटल होगा जितना एसिड से आया है और जितना वाटर से आया है। वाटर से कितना आता है? 10⁻⁻7 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी भी एसिड से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से लेस आए तो वाटर से जो H पॉजिटिव आयन आ रहा है उसको ऐड करना है। फिर कैसे? फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। सर यहां से एक से एक, ये 10⁻⁻8 है तो ये भी 10⁻⁻8 है, ये वाली वैल्यू जो है वो 10⁻⁻6 से क्या है? कम। तो यहां पर H पॉजिटिव आयन टोटल आएगा जितना एसिड से
और जितना पानी से कितना है 10⁻⁷ फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 11 इंटू 10⁻⁻8। फिर भाई पीएच किसके बराबर आ गया माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन टोटल दैट इज ए इंटू 10⁻⁻x। पीएच कितना होगा x माइनस लॉग 11। इसकी वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में तो कितनी आनी है इसकी 1 पॉइंट कितनी आनी है यार 0.6 पता नहीं कितनी थी। log 11 आना है log 10 और log 12 के बीच में। log 10 होता है 1, log 12 होता है log 4 प्लस यानी 1.0414। बच्चे ही बता रहे हैं जी 6.9586। 1.04 भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगी log 11 की वैल्यू, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्या हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यही किया, हमेशा यही किया है, पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करी, फिर H पॉजिटिव आयन और फिर पीएच फाइंड आउट करी। सेम केस बेस के लिए होगा, सेम केस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा। पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी, फिर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और फिर पीओएच। सेम 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 क्वेश्चन फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻2 मोलर NaOH। पहले बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली सर, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 10⁻⁻2 मोलर। फिर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एक NaOH से एक ही OH नेगेटिव आयन आना सर, साथ में Na पॉजिटिव। अरे ठीक है, और काम का नहीं है ना हमारे, एक से बेटा एक बन रहा है, और अगर ये 10⁻2 है तो ये भी 10⁻2 सेम। अगर OH नेगेटिव आयन 10⁻2 है तो पीएच कितना होगा, सॉरी POH कितना होगा। H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻x था तो पीएच कितना था x, यहां पर भी ऐसा ही होगा। OH नेगेटिव आयन 10⁻2 है तो पीओएच कितना होगा। सर हमें तो पीएच निकालना था, तो पीएच प्लस पीओएच 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 14 माइनस 12 आ जाएगा। सेम आपको डाइल्यूट वाले केस में भी करना है। फॉर डाइल्यूशन M1V1 M2V2, पहले इसकी मोलैरिटी फिर आगे करेंगे आप। और एक यहां पर भी ऐसे करना है, अगर OH नेगेटिव आयन 10⁻⁻6 मोलर आए फ्रॉम बेस, तो जो वाटर से OH नेगेटिव आयन आएगा उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बेस से और एक वाटर से, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे एसिड में किया वैसे ही हम बेस में भी, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो सर हमने बात कर ली। व्हाट अबाउट वीक एसिड और वीक बेस, उसके लिए आपको ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब के ए सी अल्फा स्क्वायर था, H पॉजिटिव आयन था सी अल्फा, क्या यहां से मैं अल्फा की वैल्यू रख सकता हूं, हाँ सर, रूट ऑफ के ए अपॉन सी को यहां पे रखूंगा, सॉल्व करूंगा, सॉल्व करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली वीक बेस के लिए
सेम देखो, सेम लिखूंगा बस, यहां पर के बी आ जाएगा, जब के बी सी अल्फा स्क्वायर था, अल्फा रूट ऑफ के बी बाय सी था, यहां पर ओ एच नेगेटिव माइनस सी अल्फा था, अल्फा की ये वाली वैल्यू रखूंगा, सॉल्व करूंगा, के बी इंटू सी की पावर हाफ आ जाएगा। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस हाफ ब्रैकेट में लॉग के ए प्लस सी, लॉग सी। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मिक्सचर ऑफ एसिड्स दे रखा है, सर कौन सा मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो H पॉजिटिव आयन टोटल निकालेंगे, सर कैसे निकालेंगे? ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एसिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब पीएच तो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, दैट इज 4 फॉर्मूले होते हैं, मास बाय इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और यहां फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर, ठीक है। और अगर सर यही मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, यहां से OH नेगेटिव आयन टोटल निकलेगा, क्योंकि बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल बेसिस, पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, सबके ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लीटर में। फिर यहां से सीधा PH आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यहां से पहले POH आएगा, एब्सोल्युटली राइट। बट सर जी हमें तो निकालनी है PH। ओ कोई बात नहीं, ये होता है 14 माइनस POH, 14 माइनस POH। सर मान लो कुछ एसिड, आपने क्या किया, अगर सारे एसिड थे सबके ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर दिया, सारे बेस थे सबके ग्राम इक्विवेलेंट को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मान लीजिए कुछ एसिड है, कुछ बेस है, कुछ एसिड है और कुछ बेस है, तो कुछ के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस के कम है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन बचा होगा, लेफ्ट मतलब, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो जाएगा। मान लो एसिड के कम है, बेस के ज्यादा है, तो मतलब OH नेगेटिव आयन बचा होगा। इस केस में पीएच निकलेगी, इसमें POH निकलेगी। क्यों? इसमें हम पीएच नहीं निकाल सकते, अरे पहले POH निकलेगी, पीएच तो अपने आप आ ही जाएगी, 14 माइनस POH। फिर ये कैसे निकालना है? पहले ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के माइनस बेस के डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम, ये भी सेम है, बस फर्क ये है, यहां पर पहले पीएच निकलेगी, यहां पर पहले क्या निकलेगी, पीओएच। सर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हुए, तो फिर तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, उसकी पीएच 7 होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। अरे अगले पेज पे करते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है क्या? देखिए सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड से और बेस से मिलकर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जिसमें कैटायन कहां से आता है, दैट इज फ्रॉम बेस, और एनायन कहां से आता है, फ्रॉम एसिड। इस कैटायन और एनायन में से
कोई एक कंपोनेंट, दोनों या कोई सा भी नहीं हाइड्रोलाइज होगा, या तो कैटायन हाइड्रोलाइज होगा या एनायन हाइड्रोलाइज होगा या दोनों हाइड्रोलाइज होंगे और दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। फिर कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा, कैटायन का, एनायन का, दोनों का या किसी का भी नहीं। ध्यान से सुनिए, जब भी कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, यहां से OH नेगेटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जब भी एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें से H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा और सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हमेशा उसी आयन का होगा जो वीक कंपोनेंट से आएगा, जो वीक कंपोनेंट से आएगा। अगर एसिड वीक है तो एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, बेस वीक है तो कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा। फिर दोनों ही वीक है, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। सर जो ना कैटायन, ना एसिड वीक है ना बेस वीक है, तो किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। 4 तरह के सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस हमें पढ़नी है। सबसे पहला सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ, सर HCl। स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बताओ, NaOH। सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट यहां से H पॉजिटिव आयन निकाल दो, यहां से OH नेगेटिव आयन निकाल दो, बन गया NaCl। क्या बन गया, NaCl। ना कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा और ना ही एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, ना कैटायन का ना एनायन का। ये भी स्ट्रॉन्ग से आया, ये भी हाइड्रोलाइसिस उसी का होगा जो वीक कंपोनेंट से आएगा। नो हाइड्रोलाइसिस मतलब पीएच जो होगी वो न्यूट्रल होगी, जो कि कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस से 7 होती है। मान लीजिए सॉल्ट है वीक एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। फिर किसी वीक एसिड का नाम बताओ, किसी स्ट्रॉन्ग बेस का। सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड से H पॉजिटिव आयन हटाओ, बेस से OH नेगेटिव आयन बनाओ। ये सर, अब बताओ किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, एनायन का या कैटायन का। सर जो वीक कंपोनेंट से आया, कौन आया वीक कंपोनेंट से, ये। तो इसका मतलब यहां पर एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा। और सर जब भी एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है तब सॉल्यूशन क्या होता है, सर बेसिक। सर इस समय डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला क्या आता है, रूट ऑफ KH अपॉन C, दैट इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। और KH किसके बराबर आएगा, KW बाय KA। और इसकी पीएच का फॉर्मूला होगा, पीएच का फॉर्मूला होगा दैट इज 7 माइनस हाफ pKa प्लस log C। C कॉन्सेंट्रेशन उसी आयन का है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यानी कि एनायन की कॉन्सेंट्रेशन है ये। अगर सॉल्ट होगा, उल्टा कर देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस is HCl and NH4OH, NH4Cl। आपकी बार किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, सर कैटायन का, क्योंकि कैटायन वीक वाले से आया है। जब भी कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता है, किसका हाइड्रोलाइसिस होता है, कैटायन का, क्या सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैटायन, सॉरी कैटायन का, ये एसिडिक नेचर का होता है। यहां पर किसका होता है, एलायन का, एवन POH है, POH है। पीएच तो आपको पता ही है, 14 में से माइनस कर दूंगा, 14 में से माइनस कर दूंगा, यहां से पीएच आएगी। पहले 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 वो लिख देता हूं, क्या H पर भी वही लिखा है KH अपॉन C, यहां पर भी KH अपॉन C। यहां पर KH किसके बराबर आ जाएगा, KW बाय KB। और यहां पर पीएच आ जाएगा 7 प्लस हाफ माइनस हाफ।
पी के बी प्लस लॉग सी। अगर आप चाहो तो मैं इसके पीएच का भी फॉर्मूला लिख देता हूं, पीएच का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। 14 में से इसको माइनस कर दो, यहां पर आ जाएगा 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, 7 प्लस हाफ। सही है बेटा, दोनों सही है। ये पी ओ एच लिखा था, वो पी एच लिखा है। ठीक है, दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है, अगर सॉल्ट होगा वीक एसिड का और वीक बेस का, ये रहा CH3COH, ये रहा NH4OH, एक वीक एसिड एक वीक बेस, सॉल्ट कैसे बनेगा? यहां से H पॉजिटिव आयन हटाओ, यहां से OH नेगेटिव आयन। सर जी ये बन गया। फिर इसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? ये भी वीक से आया, ये भी, दोनों का, बोथ कैटायन एंड एनायन हाइड्रोलाइसिस। सर कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता था, सॉल्यूशन एसिडिक होता था, एनायन का होता था, बेसिक होता था। यहां पर क्या, कैसे पता चलेगा? जिसकी हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगी, जिसकी हाइड्रोलाइसिस क्या होगी? ज्यादा होगी। कैटायन की होगी तो उसके हिसाब से, एनायन की होगी तो उसके हिसाब से। यहां पर H आता है सीधा रूट ऑफ KH, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। KH आएगा KW बाई KA इंटू KB, और PH आएगा 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। यहां पर जो पीएच है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब कि भाई यहां कैटायन की या एनायन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ के और के बी पे डिपेंड करता है। अगर के ए ग्रेटर देन के बी आया तो ऑब्वियसली पी के ए लेस देन पी के बी होगा। अगर के ए बड़ा होगा तो पी के ए छोटा होगा, बिकॉज नेगेटिव लॉग ऑफ होता है ना। तो इसका मतलब पीएच लेस देन 7 आएगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर के ए लेस देन के बी आया तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, एच बी ग्रेटर देन 7 हो जाएगी, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। पर दोनों अगर इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पीएच 7 आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ए के बी कितना दे रखा है। चलिए लास्ट एक दो टॉपिक की और थ्योरी बतानी है, फिर खेलते हैं हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन। ठीक है, ई है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ई क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। फिर किसकी कॉन्सेंट्रेशन? जिस भी आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, जिस भी आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अगर कैटायन का हो रहा है तो कैटायन का, एनायन का हो रहा है तो एनायन का। चल नेक्स्ट कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे लिखा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सर ऐसे लिखा जाता है KSP से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसका है? पहली बात तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का। सर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? जो वाटर में डालने पर बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, बहुत 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 कम डिसोशिएट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सर कोई एग्जांपल? AgCl हो गया, है ना, जर्कोनियम फॉस्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। मान लीजिए कोई भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर में डालेंगे तो ऐसे टूटेगा वो, x टाइम्स ए y टाइम्स बी। यहां पर बेटा x नेगेटिव है, यहां पर y पॉजिटिव है। तो KSP कैसे लिखेंगे इसका? x s की पावर x और y s की पावर y। यानी कि अगर किसी का भी आपको KSP लिखना है, 3 और ये 4 और पॉजिटिव 4 या 12। हाँ, अगर आपको किसी का भी KSP लिखना है, बस आपको x और y पता होने चाहिए।
जर्कोनियम कितने हैं 3, तो x कितना हो गया 3। फॉस्फेट कितने हैं 4, तो y कितना हो गया 4। तो KSP किसके बराबर आ जाएगा 3s का क्यूब और 4s की पावर 4। ये हो गया 27 और ये कितना होता है 64, जो भी होगा 27 64 नहीं सर 216 है ना, 4 इंटू 4 16 64 216 4 टाइम्स 4 16 इंटू 16 256 s की पावर 7, जो भी होगा व्हाट्सएवर दैट इज, अब वो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। सर यहां पर s क्या है, s है बेटा सॉल्युबिलिटी। सर यूनिट क्या होता है इसका, दैट इज मोल्स पर लीटर। कभी भी अगर सर ग्राम पर लीटर में दे रखी हो तो बेटा ग्राम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगी सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में। ठीक है, और बताइए सर, जैसे बेरियम सल्फेट है, इसका KSP कैसे लिखेंगे, फिर भाई कॉन्सेंट्रेशन कैटायन की रेज टू पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक बेरियम एक सल्फेट आयन है। इसी तरह से आयनिक प्रोडक्ट भी लिखा जाता है, आयनिक प्रोडक्ट तो KIP बोलते हैं। सर वो क्या होता है, वो भी यही होता है, वो भी यही होता है। फिर दोनों में फर्क क्या है, अगर दोनों के KIP और KSP लिखने का तरीका क्या है सेम, तो फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों की वैल्यू का फर्क है। KIP कभी भी लिख सकते हैं आप, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हैं। अगर कभी भी KIP KSP से लेस देन आए तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। फिर क्या मतलब है अनसैचुरेटेड का, जितना बेरियम सल्फेट डिसॉल्व हो सकता था, ठीक है, हो सकता था, उतना डिसॉल्व नहीं हुआ है, उतना डिसॉल्व नहीं हुआ, अभी और डिसॉल्व हो सकता है। नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ठीक है सर, मान लीजिए KIP और KSP दोनों इक्वल दे रखे, यानी कि जितना मैक्सिमम बेरियम सल्फेट डिसॉल्व हो सकता था उतना डिसॉल्व हो गया है, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। बट अभी भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। और सर अगर KIP ग्रेटर देन KSP आ गया, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। तो इसका मतलब इसमें प्रेसिपिटेशन होगी, जितना डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा डिसॉल्व कर दिया तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा, प्रेसिपिटेट की सॉल्यूशन में से कुछ ना कुछ बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन। सर बफर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, देखिए कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा एसिड या बेस डालने पर पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा एसिड या बेस डालेंगे तो थोड़ा सा पीएच में चेंज आएगा, उसे क्या बोलते हैं आप बफर सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जैसे जिसे मम्मी पापा बोलते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं, अरे भाई पढ़ ले, अरे भाई पढ़ ले, पढ़ ले, अरे थोड़ा सा ही डांटा तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता है ना। पिताश्री ने 5 मिनट डांटा, तुम बस 5 सेकंड के लिए ऐसे गर्दन नीचे करते हो और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देते हो, जो भी कर रहे होते हो, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, है ना, कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ, है ना। बट मान लीजिए पिताश्री ने बहुत ज्यादा देर डांटा, है ना, 1-1.5 घंटा जो है लेक्चर देते रहे, यहां हो सकता है पिटाई भी कर दी हो, ठीक है। पिताश्री को बड़ी तसल्ली हुई कि आज मैंने डांटा है, अब मेरा लल्ला जो है वो पढ़ेगा, और वाकई आपको अंदर से लगने भी लगता है नहीं यार अब तो पढ़ना चाहिए। पिताश्री ने डांटा और कितनी देर पढ़े, पूरे 15 मिनट। उसके बाद फिर दोबारा वही जो काम अपना कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, जो भी कर रहे थे, सेम इज द केस हियर।
थोड़ा एसिड बेस डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर ज्यादा एसिड एंड बेस डालोगे तो पीएच में चेंज तो आएगा बट बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज बफर सॉल्यूशन। 3 टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशन। पहला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सर ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसकी पीएच जो है 7+हाफ, अभी अभी डिस्कस किया, pKa माइनस pKb। पानी डालो, एसिड डालो, बेस डालो, पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, इसे सिंपल बफर भी बोलते हैं। सेकंड जो आपको अगले दोनों पढ़ने हैं वो क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर में पहला है एसिडिक बफर। नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब 2 चीजें तो होंगी। किस किस का, एक तो वीक एसिड होगा और साथ में सॉल्ट होगा वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस। पर जैसे CH3COH, इसका सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, अगर इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो CH3CONA। ठीक है, इसकी पीएच कैसे लिखी जाती है, दैट इज pKa लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी एनायन है, यहां पे एनायन ये है, जैसे यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी आएंगे XY जो भी आएंगे। ठीक है, सिमिलरली एक और है बेसिक बफर। ये भी मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, आपकी बार क्या होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई वीक बेस ले लो सर, NH4OH, इसका सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, NH4OH में HCl डालो सर, NH4Cl। इसका pOH कैसे निकालते हैं, दैट इज pKb log of concentration of cation upon weak base। गलत लिख दिया सर, ठीक है, salt upon acid। हाँ, यहां पर भी बेटा वही होंगे, x अपॉन y, XY वही है उनके, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जल्दी से पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी से पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए। बी क्विक इन आंसरिंग द क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी। पीएच वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 दे रखी है, अगर हीट किया गया 70 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा। पहली बात तो ये न्यूट्रल रहेगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है न्यूट्रल पीएच डिक्रीज होती जाती है, न्यूट्रल पीएच डिक्रीज होती जाती है, न्यूट्रल पीएच डिक्रीज होती जाती है। पीछे पीछे पीछे, हाँ, पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन की पूछी हुई है। अगर आपको KW दे रखा है, अभी अभी तो सर बोला था आपने कि पीएच प्लस POH PKW के बराबर होता है, PKW निकाल लो।
माइनस लॉग ऑफ कितना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻⁻15। जैसे H पॉजिटिव आयन होता था 25 इंटू 10⁻⁻14, वही 25 मतलब कि 10⁻⁻15 लिख दूंगा। A इंटू 10⁻⁻x दैट इज x प्लस लॉग A। लॉग 25 को ऐसे लिख सकता हूं log 5 का स्क्वायर, यस सर। 15 माइनस 2 log 5, 15 माइनस 2 log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 सर, 13.6 आ जाएगा। ओके ओके ओके, बताओ भाई, आप बताओ न्यूट्रल पीएच कितनी होगी, न्यूट्रल पीएच कितनी होगी सर? इसका हाफ होगी, दोनों सेम होंगे ना, जितने एच पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं, तो न्यूट्रल पीएच कितनी हो जाएगी? हाफ 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 हाफ, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी दे रखी है, आपसे हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई, ये दे रखा है। ये सर ये या ये लिखने में एक ही बात है, बुक्स में जनरली यही लिखा हुआ है, बट दोनों सेम है। आपको हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। ये सर आपने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, KW इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमें ये दे रखा है, इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 होती है। ये बेटा कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻4, और ये आपको निकालना है। तो ये 10⁻⁻10 बच जाएगा, हाफ इंटू 10⁻⁻10। ऐसी कोई वैल्यू है क्या? ऐसी कोई वैल्यू है? ऐसी कोई वैल्यू? हाफ होता है 0.5, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻11, 5 इंटू 10⁻⁻11, 5 इंटू 10⁻⁻11। आगे करेंगे। अच्छा, पीएच पूछी हुई है HNO3 सॉल्यूशन की, स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। अगर ये HNO3 4 इंटू 10⁻⁻4 है, तो H पॉजिटिव आयन कितना होगा सर? सेम, क्योंकि एक HNO3 से एक ही H पॉजिटिव आयन मिलेगा, तो पीएच पूछा हुआ है। फिर वही, अगर H पॉजिटिव आयन A इंटू 10⁻⁻x है, तो पीएच कितना होगा? X माइनस लॉग ए। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी 2 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 3.4 आ जाएगा। सर H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। हम्म। नहीं तो बट हमें हमें तो H पॉजिटिव आयन दे रखा है ना बाबू, हमें H2SO4 थोड़ा दे रखा है, हमें तो H पॉजिटिव आयन दे रखा है। सही है बेटा, ये बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? 5 सॉल्यूशन लिए KOH के। पहले वाले में 0.1 मोल है 1 लीटर में, दूसरे वाले में 0.2 मोल है 2 लीटर में, तीसरे वाले में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना। पीएच रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पूछी हुई है तो सारे KOH के। हाँ, तो आपने अभी अभी पढ़ाया था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सबके ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दो। सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम 1, मोलैरिटी इन दोनों को डिवाइड करूंगा 0.1, और एन फैक्टर कितना होता है सर इसका 1, दूसरे वाले की भी वॉल्यूम 2, मोलैरिटी दोनों को डिवाइड करूंगा तो 0.1, एन फैक्टर 1।
तीसरे वाले की भी वॉल्यूम ये, मोलैरिटी ये, चौथे वाले की भी वॉल्यूम ये, मोलैरिटी ये, पांचवे वाले की भी वॉल्यूम ये, मोलैरिटी ये, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 1+2+3+4+5, 5 4 9 12, 12 3 15, 15 और 3 18। सॉल्व करना है यार सर। 0.1 कॉमन निकाल दो। अगर मैं ऊपर भी 0.1 कॉमन निकाल दूं तो अंदर यही बचेगा, 1+2+3+4+5, नीचे भी 18, ऊपर भी 18, तो 0.1 ही बच गया, 0.1 ही बच गया। लो भाई, पीओएच कितना आ गया? अगर OH नेगेटिव आयन 10⁻⁻1 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 1। तो पीएच कितना हो जाएगा? 14। पीएच ही पूछा ना, पीएच ही पूछा ना, पीएच, हाँ पीएच ही पूछा। 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 1, 13 आ जाएगा सर। मेरा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो छोटा सा टॉपिक बता देता हूं, कॉमन आयन इफेक्ट, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। कभी भी मिक्सचर हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उनमें से एक आयन कॉमन है। आयन कॉमन कहने मतलब ये पानी में डालने पर जो आयन दे रहा है और ये पानी में डालने पर जो आयन दे रहा है, उनमें से एक आयन कॉमन है। तो जो भी कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगी। उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपको एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एसिटिक एसिड में और 0.1 मोलर HCl में। ध्यान से देखना, क्या एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है? यस। क्या उसका Ka लिखना आता है? Ka थोड़ी देर पहले लिखा तो था। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का, नीचे रिएक्टेंट का। सर जैसे Kc लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको क्या निकालना है यहां पर? सर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एसीटेट आयन की, इसकी निकालनी है। बट सर मिक्सचर के अंदर ये भी है और ये भी है, कौन सा आयन कॉमन है? H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन कॉमन है? दैट इज H पॉजिटिव आयन। तो बताइए जी, ये H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। बस निकालो। ये 2 × 10⁻⁻5 दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी यार 1 मोलर। ये हमें निकालना है। और H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से, दैट इज HCl से। जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा यहां पर HCl कितना? 0.1, 10⁻⁻1। सर सॉल्व करेंगे तो एसीटेट आयन आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4। है कोई ऐसी ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए 108 वाला रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है बेटा? कुछ गलती है तो बताइए, डिस्कस कर लेते हैं हम। 5 4 9, 9 और 3 12 और 3 15, 5 4 9, 9 और 3 12, 3 15। अच्छा बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे 15 आएगा। आंसर तो फिर भी सही मेरा, मैंने उसे गलती से काउंटिंग 18 कर लिया था। मैंने 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12, 12 3 15, हाँ तो ये 15 आ जाना है। लो तब भी सेम ही रहेगा। कहीं कैलकुलेशन में छोटा मोटा एरर हो सकता है, कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, तो कैलकुलेशन में छोटा मोटा एरर हो सकता है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट में कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। हाँ वॉल्यूम 15 आएगा यार, ऐड करने में क्या, ये छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। पीकेबी दे रखा है फ्लोराइड आयन का, आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे, ठीक है ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सुनिए। किसी कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात हो रही है, यानी कि अगर ये HF है तो उसका बेस कौन सा होगा? फ्लोराइड आयन। इनका Ka,
इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है। इसका के ए, इसका के बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके के डब्ल्यू के बराबर आता है। सर दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, अब ऐसे आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी पी के डब्ल्यू के बराबर। मेरे को पता नहीं है कौन सा यहाँ पे लगना है, वो तो क्वेश्चन नहीं बताएगा मेरे को क्या क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, पी के बी दे रखा है, पी के बी क्लोराइड आयन का कितना दे रखा है 10.3। आयोनाइजेशन कांस्टेंट HF का पूछा हुआ है आपसे, के पूछा हुआ है HF का। पी के ए इंटू प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू आ जाएगा। यस सर, ये कितना दे रखा है 10.3 और ये 14, क्या ये 3.7 हो गया। क्या यहां से के ए निकाल सकते हैं? यस सर, एंटी लॉग ऑफ 3.7 एंटी लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी 3.7 आ जाएगा। अगर मैं इसे 4 लिखूं 10⁻³ इंटू 10 की पावर 0.7 10⁻⁴ नहीं, नेगेटिव एंटी लॉग आएगा ना सर, नेगेटिव एंटी लॉग, नेगेटिव एंटी लॉग। हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया एंटी लॉग ऑफ 4 पॉइंट बार में 10⁻⁻⁴ 0.3 किसका लॉग होता है 2 का, 0.3 किसका लॉग होता है 2 का, 2 का 2 का 2 का 2 का। ये लीजिए जी ऑप्शन नंबर ए। एमआर सर के नाम से कोई स्पैमिंग कर रहा है, मुझे पता नहीं है एमआर सर है कि नहीं है। सर से क्लास से पहले तो बात हुई थी, आई डोंट नो एमआर सर है कि नहीं। सर बिजी होंगे मेरे को लग रहा है, क्लास में सर नहीं होंगे, बाकी पता नहीं मेरे को। सर क्लास के बाद बात करते हैं। आप आए हैं तो थैंक यू सर। आइए, व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है। अगर पीएच एसिडिक एसिड सॉल्यूशन के सेम स्ट्रेंथ की है 3.2, ठीक है। ये अब पी के ए पी के बी से करना खुद, ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन कराया तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जल्दी से बताइए, वो स्पीशीज बताइए जब CO2 डिसॉल्व होता है वाटर में। ये तो तुम लोग मेरे ख्याल से उसमें भी करते हो ना, बफर में करते हो ना, ये वाली रिएक्शन बफर में करते हो ना, ये वाली रिएक्शन। CO2 को किस में डाल दो, वाटर में, क्या बन जाता है सर H2CO3। बट सर ये है क्या, एक बहुत ही वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड। टूट जाएगा, CO3 2 नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव आए। अब देखो जरा, देखो कौन कौन है, कौन कौन है। ये रहा सर ऑप्शन नंबर ए। अगला करिए भाई, आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है, ठीक है। बेस की कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है और जो कैटायन आएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बेसिक बफर का क्वेश्चन है। तो पहले पीओएच आएगी, पी के बी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, कैटायन फिर वही बात, उसका स्क्वायर आएगा, है ना, नजर आ गया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जो बेस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। करो सॉल्व करो भाई जल्दी जल्दी। सर हमें पी के ए दे रखा है तो पी के बी निकाल लो ना।
पी के ए इंटू पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। सॉल्व करो अब इसे, प्लस आना सर, प्लस 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 पी के ए प्लस पी के, ये 9.26 है, ये हमें निकालना है, ये 14 है। सर पी के बी कितना हो जाएगा, 14 में से 9.26 गया, 4.76 आ जाएगा। चलो 4.76 अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये 0.01 है तो अमोनियम आयन इसका डबल बनेगा। हाँ सर क्योंकि 2 है ना, ये 0.01 है तो ये कितना होगा 0.02, 2 इंटू 10⁻⁻², और से स्क्वायर भी आना है। नीचे कितना दे रखा है सर, 2 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10⁻²। सर एक 2 इंटू 10⁻² से कट जाएगा, सही कह रहे हैं, और एक बच जाएगा। सर इसको सॉल्व करेंगे, 76 -2 आगे आ जाएगा, प्लस log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.3010, 4.76 में 0.3 ऐड करना, 5.06, 5.06 में से, अच्छा बस इतना ही सॉल्व करना है, इन्होंने आगे सॉल्व करने को बोला ही नहीं है, इन्होंने आगे सॉल्व करने को बोला ही नहीं है। अच्छा ये पीओएच आई है, अभी हमें तो पीएच निकालनी है, अभी तो 14 में से माइनस करना है इसको। चलो मैं पूरा ही कर लेता हूं ना, पूरा सॉल्व कर लेता हूं। ये कितना हो गया भाई बताना जरा, 5.06 में से 2 गया, 5.06 में से 2 गया, सर 3.06, गड़बड़ है तो। रॉन्ग कर दिया, गलती बताओ कहां, क्योंकि होगी तो कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं होगा यार ऐसा। ऊपर क्या है, 0.01 से डबल बनेगा तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। 0.02 का मतलब यही होता है 2 इंटू 10⁻², ठीक है। 2 इंटू 10⁻² गया, 2 इंटू 10⁻² बच गया, ठीक है। -2 प्लस log 2, -2 प्लस log 2, (4.74) आएगा। चलो इसे 4.74 कर लेते हैं, 4.74 कर लेते हैं, 4.74, 4.74, 4.74, 4.74 में 0.3 ऐड करूंगा तो 5.04, 5.04 में से 2 गया तो कितना 3.04, 3.04 14 में से माइनस करूंगा। हाँ पीके भी कर लिया 4.74, वो तो माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ थी। आगे बताओ क्या गलती है। वन ख्याल से डी है, शायद डी। क्वेश्चन तो सॉल्व किया हो मैंने, एक बार नहीं कई बार सॉल्व किया हुआ, बट कभी कभी क्या होता है कुछ गलती जो है वो नजर ही नहीं आती। स्क्वायर नहीं होगा, ऐसा करते हैं, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ बिकॉज इट्स गेटिंग टफ। थोड़ा मैं जरा यहाँ पे लगा के आता हूँ कुछ ना कुछ, 6:15 हुए हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
सी यू एट 6:25, ठीक है। और इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, अभी देख 10 मिनट, 25 पे
चलो भाई, आइए शुरू करते हैं जी। क्या था क्वेश्चन? पीएच ऑफ 0.01 मोलर अमोनियम सल्फेट एंड 0.02 मोलर NH4OH, जिसका पी के ए दे रखा है। पी के ए दे रखा है तो पी के बी कैसे निकालेंगे? क्योंकि बेसिक बफर है तो मुझे पी के बी चाहिए पी एच निकालने के लिए। फिर ये 9.26 है, पी के बी निकालना है, ये 14 है, तो पी के बी कितना आ जाएगा? दैट इज 4.74। अब निकालना है पहले पीओएच। पी के बी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? अमोनियम आयन। ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, यही गलती कर रहे थे हम लोग। और नीचे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि डबल होगी ऑब्वियसली, यहां से 1 से ये 2 बनेगा। के भी कितना था? 4.74। अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? डबल आएगी, डबल डबल 0.02। और नीचे क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर वो भी 0.02 है। स्क्वायर करने से गलती हो रही थी वहां पे, 4.74 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बट सर ये पीओएच आया, हमें पीएच चाहिए था। 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 4.74 दैट इज 9.26, ऑप्शन नंबर डी। सर ऐसा क्या हुआ कि अब क्वेश्चन का आंसर सही आ गया? बाहर जाके सबसे पहले तो मैंने अपना मुंह धोया है ना, मुंह धो के फिर क्वेश्चन को लेके मैंने कॉपी पेन पकड़ा और सॉल्व किया और सॉल्व हो गया। ऐसा होता है भाई, थकावट जब होती है आपको भी होते हैं, भगवान थोड़ा है हम भी। अब अगले 1-2 घंटे के लिए तो चार्ज है पूरा का पूरा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट टू एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर हम सोडियम एसीटेट डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एसीटेट आयन है, कॉमन आयन इफेक्ट लगाइएगा, ठीक है। वैसे तो हो ही जाएगा, दैट इज कोई फर्क इस पे पड़ना है नहीं, कोई भी फर्क इस पे पड़ना है नहीं, बट फिर भी आप चेक करिएगा, ठीक है। पीएच में क्या फर्क पड़ेगा एसीटेट आयन बढ़ने से? 1 मिनट, सेपरेट सॉल्यूशन है, सॉल्ट दे रखे हैं यार, एक NaW, NaX, NaY, NaZ, कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम है 0.1 मोलर, सबका पीएच दे रखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये किससे बना होगा? NaOH प्लस HW से, ये NaOH और HX से, ये NaOH और HY से, और ये NaOH और HZ से। आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रखा है आराम से। क्या ये सॉल्ट की पीएच दे रखी है? यस सर। इस सॉल्ट में हाइड्रोलाइसिस किसका होना है? हाइड्रोलाइसिस होना है इसका, एनायन का, एनायन का, एनायन का, एनायन का। जिस एनायन का जितना ज्यादा हाइड्रोलाइसिस होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच उतनी कम होगी। पीएच कम, पीएच कम, पीएच कम, पीएच कम, पीएच ये सबसे कम है, सबसे कम। तो इसका मतलब ये वाला एसिड सबसे स्ट्रांग होगा। पीएच ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम प्रोपेनॉइड की 8 है। आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है, ये खुद करेंगे आप होमवर्क में। वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। pH of 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, आराम से। ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर इसकी pH 7 होगी। ये सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, फिर इसमें कैटायन की हाइड्रोलाइसिस होगी, pH लेस देन 7 होगी। ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, एनायन की हाइड्रोलाइसिस होगी, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक होगा, और ये तो एसिड है, इसकी pH तो बहुत 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 कम होगी 7 से। अब लगा लो यार, अरेंज कर लो, अरेंज कर लो। HCl की सबसे कम pH, फिर NH4Cl की, फिर NaCl की, और फिर NaCl। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन
नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द पीएच ऑफ एट, अच्छा 0.1 मोलर, सॉरी 0.5 मोलर है बेटा, 0.1 मोलर नहीं 0.5 मोलर एक्वस NaCN। सर ये सॉल्ट है किसका, NaOH और HCN का, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का। बस फिर सर इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या था सर, 7 प्लस हाफ PKB प्लस लॉग, PKB नहीं PKA, PKA। सर आपको तो PKB दे रखा है साइनाइड आयन का, फिर वही PKA प्लस PKB PKW। आपको ये 4.7 दे रखा है, आपको PKB दे रखा, PKB 4.7 दे रखा है, PKA निकालना है, ये 14 होता है। सर PKA कितना आ जाएगा, 9.3, रखो वैल्यू, 7 प्लस हाफ 9.3 लॉग सी, 5 इंटू 10⁻⁻⁻1, इसका लॉग लूंगा तो -1 प्लस लॉग 5 आ जाएगा, -1 प्लस 0.7 आ जाएगा, 0.3 होगा सर, नहीं -0.3 होगा, -0.3 सर ये 9 हो जाएगा, सर ये 4.5 हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें भाई। आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इतने YA नेगेटिव, कोई बात नहीं, आप बताओ। आयोनाइजेशन तोड़ दो, X कितने बनेंगे A टाइम्स, Y कितने बनेंगे B टाइम्स, इस पे चार्ज होगा, दोनों पे चार्ज सेम आना है, तो यानी कि इस पे अगर A नेगेटिव है तो इस पे क्या होगा B पॉजिटिव। अब पूछा क्या हुआ है पहले वो चेक कर लो, कितने नंबर ऑफ YA नेगेटिव आयन बनेंगे, ये कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे A और ये बनेंगे B। आपसे ये पूछा हुआ है, क्या वो A बाय B हो जाएगा, इधर आ जाएगा, A बाय B हो जाएगा, A बाय B हो जाएगा, A बाय B नहीं सर, B बाय A, हाँ सॉरी B बाय A हो जाएगा। एक्स बी पॉजिटिव है ना, एक्स के ऊपर बी पॉजिटिव है, एक्स के ऊपर, हाँ एक्स के ऊपर बी पॉजिटिव। सॉल्युबिलिटी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की एक्स ग्राम पर लीटर में दे रखी है, अच्छा मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। रेशो निकालनी है जितनी B3 नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अच्छा ये निकालना है, ये निकालना है टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है, पहले आराम से पढ़ ले। आओ पानी में डालेंगे, क्या बनेगा सर, 3 टाइम्स A चार्ज 2 पॉजिटिव, 2 टाइम्स B चार्ज 3। KSP निकालो सर, KSP का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, x s की पावर x y s की पावर y। यहां पर s क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसके बराबर होगी, मोल्स पर लीटर, x डिवाइडेड बाय m, रखना वैल्यू। अब ये वाला x अलग है
और ये वाला x अलग है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको मैं a कर देता हूं, इस और दूसरे वाले को मैं b कर देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की। a टाइम्स s की पावर a, b टाइम्स s की पावर, ठीक है। a ये है 3 और b ये है, रखना वैल्यू 3s का क्यूब, और ये रखना बेटा। फिर ये तो फाइंड आउट ही करना आपको, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है, ये फाइंड आउट ही करना है। बी नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये बी नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये करो 27s का क्यूब, बी नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, रखो। पर वहीं से रख रहा हूं, वहीं से या 20 नहीं, उल्टा आ जाएगा ना इधर, 1/27 s का क्यूब। एस की वैल्यू रखोगे, एस की वैल्यू रखोगे, क्या एस की वैल्यू रखोगे? तो एस की वैल्यू आ जाएगी x/m। कितनी आ जाएगी? x/m, 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 x का क्यूब, m का क्यूब। बट हमें b नेगेटिव तो 2s है ना। सॉल्युबिलिटी पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, सॉल्युबिलिटी पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, सॉल्युबिलिटी है सर, ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी 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 है सर ये। तो इधर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये रहा सर। नहीं ये थोड़ा ऑफ, फिर क्यूब है, क्यूब 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 क्यूब, गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ? बताओ भाई, गलती कहाँ है? क्या पेपर अटेम्प्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में दे रखा है, दे रखा है। नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है। क्या आपको पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसी के बराबर होगा? क्या इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, क्या इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, देखो देखो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे, क्या यहां पर सिर्फ 3OH नेगेटिव आयन बन जाएगा? बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन। बस जैसे ही आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जैसे ही आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। करना जरा मल्टीप्लाई, जब भी दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर लो। 38.5 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻34। मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी। सर आंसर तो आएगा 50 के आसपास, 50 नहीं,
5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि 2 0 लगनी है ना, 2 0 लगनी है। और 50 इंटू 10⁻⁻34, क्या वो 5 इंटू 10⁻⁻33 हो गया? मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 50 के आसपास आंसर आना है। 50 इंटू 10⁻⁻34, क्या उसको 5 इंटू 10⁻⁻33 लिख सकता हूं? एक क्वेश्चन मेरे को कराना था, ये रहा, कि बफर रेंज बतानी थी। हाँ वही क्वेश्चन, पीकेए दे रखा है अमोनियम आयन का, आपसे बफर की रेंज पूछी हुई है। बेटा बफर की रेंज होती है, अगर बेसिक बफर है, अगर बेसिक बफर है तो पीकेबी +-1, अगर यही एसिडिक बफर होता तो पीकेए +-1। बट पहले पीकेबी निकालना पड़ेगा, निकालना जरा पीकेबी। सर अभी अभी 1-2 क्वेश्चन किया था, उसमें हमने पीकेबी सेम निकाला था, सेम। क्या 4.74 आ जाएगा? रखना वैल्यू यहां पे, 4.74 में +-1 कर दो, +-1 कर दो। सर 3.74 टू 5.74, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ H3PO4 and NaOH कितने बफर बनेंगे? सिंपल तरीका बता देता हूं, एक एसिड जितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है उतने ही बफर बनेंगे। अगर एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, तो जितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है। H3PO4 कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है? सर 3, तो इसका मतलब 3 एसिडिक बफर बनेंगे। अगर यही H3PO3 होता तो सर ये 2 देता है H पॉजिटिव आयन, ये 2 बफर बनते। अगर यही H3PO2 होता है, ये 1 H पॉजिटिव आयन देता तो इसका 1 बफर बनता। जितनी H पॉजिटिव आयन दे सकता है उतने ही बफर बनेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को ये कराना था। अच्छा यही है क्या लास्ट?